गुड मॉर्निंग माय ऑल दिस से फूडी अमन नगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटेड मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत एक स्टोरी और एक लाइन के साथ। गुरु इज एस्पिरेशन एंड गुरु इज इंस्पिरेशन। लाइन से आपको समझ गया होगा कि आज की कहानी एक टीचर के ऊपर है। आज की कहानी एक मोहित नाम के आदमी पर है। मोहित नाम का आदमी अपने परिवार के साथ किसी पार्टी में गया होता है। वहाँ वो एक औरत को देखता है। उस औरत को देख कर वो उनके पैर छूता है, प्रणाम करता है और उनको टीचर बोलता है। तो वो जो टीचर थी वो जो लेडीज़ थी वो हैरान होती है कि ये अचानक से कोई आदमी आया है, मेरे पैर क्यों है छू रहा। उसने पूछा, बेटा आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मोहित अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं मोहित हूँ और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी फैमिली है। अपने परिवार से मिलवाता है और वो बोलता है कि मैम मैं तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला मोहित शर्मा हूँ। मैम फिर भी उसको नहीं पहचानती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने टीचर्स को पहचानते हैं, पर टीचर्स अपने स्टूडेंट को नहीं पहचान पाते। इसका कारण ये रहता है कि एक तो हमारे चेहरे चेंज होते रहते हैं और दूसरे कि यही टीचर की ज़िंदगी में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिर वो मोहित बोलता है कि आप सुशीला मैम है ना, जो तीसरी कक्षा में हिंदी पढ़ाती थी? तो बोलती है, जी आपने सही कहा, पर अब मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ। अब मैंने बहुत साल पहले रिटायरमेंट लिया है, पर हाँ मैं तीसरी कक्षा में हिंदी पढ़ाती थी। बोलते मैम आप वो इंसिडेंट भूल गई, पर मैं नहीं भूला, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो फिर भी बोलती है मैम कि बेटा मैंने अभी भी आपको नहीं पहचाना, मुझे तो वो इंसिडेंट भी याद नहीं कि आप किस इंसिडेंट की बात आप कर रहे हैं। फिर मोहित ने अपनी पूरी बात बताई कि मैम एक बार आपके पास एक लड़का आया था कंप्लेन करने कि उसके पेंसिल रबड़ खो गए हैं। आपने किसी भी बच्चे की तलाशी किसी के सामने नहीं ली। आपने बोला अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपके फ्रेंड की इंसल्ट आप लोगों के सामने होगी, अगर मैं सबकी तलाशी लूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट आपके दोस्तों के सामने बनी रहे तो एक काम करते हैं, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, ताकि कोई भी उस लड़के को नहीं पहचान सके कि पेंसिल रबड़ किसने उठाया है। मैं सबके पास लाइन से आऊँगी, सबके पॉकेट को चेक करूँगी और जिसके भी जेब से पेंसिल रबड़ निकला उसको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और चुपचाप पेंसिल रबड़ को टेबल पर जाके रख दूँगी। जिसका वो पेंसिल रबड़ होगा वो उठा लेगा। आपके कहने के अनुसार हम सब ने ऐसा ही किया। सब लोग खड़े हुए, सब ने आंखें बंद की। आप सबके पास एक एक करके पॉकेट चेक करने लगे। जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था मैं बहुत डर चुका था कि अब तो मेरी इज्जत गई, अब तो आप मुझे सबके सामने चोर चोर बुलाएंगे। आप मेरे बैग पर्स की तलाशी करेंगे, मेरे पाउच की तलाशी करेंगे और मेरे बैग से तो मिलना ही था। आपने तलाशी की, पेंसिल रबड़ निकाले और चुपचाप जाके टेबल पे रख दिए। आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा और उस बच्चे ने भी अपने पेंसिल रबड़ ली आंखें खोल के और सब नॉर्मल हो गई बातें। आपने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया, मेरे दोस्तों के सामने, मेरे स्कूल के सामने, बाकी टीचर्स के सामने। आपने मेरा जीवन ही तब से बदल दिया। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरे टीचर ने मेरी खातिर किसी को भी मेरा नाम नहीं बताया, मुझे बदनाम नहीं होने दिया। और जो टीचर मेरी इज्जत के लिए ऐसा कर सकती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके भरोसे को, उनके विश्वास को जीवन में कभी टूटने न दूँ। तब से मैंने ये प्रतिज्ञा की कि अब मुझे ऐसा एक भी काम अपने जीवन में नहीं करना है जिससे मेरा परिवार, मेरी फैमिली में, मैं खुद या मेरे टीचर शर्मिंदा हो जाए। तब से मैंने एक अच्छा, साबित और सच्चा इंसान बनने की ठानी और तब से लेके आज तक मैं आपके बताए रास्ते पे चलता हूँ। और यही कारण है कि आज आपके आशीर्वाद से, आपकी अच्छी सीख से मैं एक सफल सर्विस में आया हूँ, बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरा खुद का एक परिवार है। तो वो ये सब टीचर चुपचाप सुन रही थी और उसके बाद टीचर मुस्कुराती, ओ आई सी, वो आप थे, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जिस तरह मैंने सारे स्टूडेंट को आंखें बंद करवाई थी, मुझे लगता था कि मेरा स्टूडेंट भी मेरी आंखों के सामने वैसे ही हमेशा खड़ा रहे, वो कभी शर्मिंदा ना हो। तो उसके लिए मैंने खुद ने भी अपनी आंखें बंद की थी और सबको छूती छूती मैं आ रही थी, तो जिससे मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई।
और मेरे पेंसिल रबड़ भी मिल गए और मुझे उसका चेहरा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये तो आज तुम खुद बता रहे हो कि वो लड़के तुम थे, नहीं तो इतने साल तो मुझे भी वो बात पता नहीं थी कि आखिर वो स्टूडेंट कौन था। और ये सुन के वो और खुश होता है कि बताओ टीचर हो तो ऐसी कि उसने मुझे स्कूल और बच्चों के सामने तो क्या, उसने मुझे खुद के सामने भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब उनके दिल में मेरे लिए वैसी रिस्पेक्ट बनी रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी भी आंखें बंद कर ली। और यही एक सच्चा टीचर और गुरु, एक मेंटर होता है जो अपने स्टूडेंट को डांटे भी और लेकिन जहाँ उसको लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे तो उसको वो रास्ता भी दिखाता है। यही एक बेस्ट मेंटर का काम होता है। फिर उसने ये कह के अपने टीचर के पैर छुए और टीचर ने भी उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उसके बच्चों पर भी उसने ब्लेसिंग दी। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही प्यारी सी, पर ये इंटरेस्टिंग की कहानी हमें ये सिखाती है कि आप किसी भी लेवल पे आए, आप किसी भी एज में आए, लेकिन आपके पास एक मेंटर, एक टीचर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हैं, और अगर नहीं है तो आप तलाश कीजिए बेस्ट मेंटर की, आपको पक्का मिलेगा। एक बेस्ट मेंटर जो होता है एक कुम्हार की तरह होता है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी के शेप को एक आकार देता है परफेक्ट, उसे सुराही बनाता है, मटका बनाता है, पॉट बनाता है, गमला बनाता है, मन चाह आकार बनाता है, उसको एक नया जीवन देता है। वैसे ही जो गुरु होता है वो कहीं भी हो, वो मेंटर दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको आपके जीवन के अंधकार से वो निकाल लाएगा, एक नई दिशा देगा, एक नए आपके जीवन को आकार देगा। और जिस इंसान के मन में अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट और प्यार होता है, उस इंसान की इज्जत सारा संसार करता है। तो आप अपने मेंटर को ढूंढिए, है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और नहीं है तो उसको ढूंढिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलिए। देखिए कि वो आपको रास्ता बताते बताते कहाँ तक पहुँचा देता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको मेरी कहानी, मेरे विचार कैसे लगते हैं ये आप बताइएगा ज़रूर। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।